नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आखिर क्या वजह है कि तुर्की इतना पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है और बांग्लादेश और कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन तुर्की ये क्यों भूल गया कि जब 2023 में तुर्की में भयंकर भूकंप आया तो दुनिया के कई शक्तिशाली देश सिर्फ ट्वीट कर रहे थे। तब भारत ने ऑपरेशन दोस्ती शुरू किया और ऑपरेशन दोस्ती के जरिए 250 से ज्यादा विशेषज्ञ, एनडीआरएफ की टीमें, डॉक्टर, इंजीनियर, लाखों टन राहत सामग्री और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें भारत ने की बिना कोई राजनीति के। मानवता के आधार पर भारत ने इतना मदद किया तुर्की को, लेकिन तुर्की ये क्यों भूल गया? भारत ने यह सोचकर मदद की कि इंसानियत सबसे ऊपर है, लेकिन भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की जान बचाने के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो तुर्की ने वह इंसानियत भूलकर, वो भारत के एहसान भूलकर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई की। ये देश भूला नहीं है, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह भारत की करुणा और दोस्ती की पीठ में एक छुरा था। इसीलिए दोस्त दोस्त न रहा सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि भारत की उस गहरी पीड़ा का प्रतीक है जो तब होता है जब इंसानियत की कदर नहीं की जाती। अगर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते की बात करें जो कभी पनप ही नहीं पाया, तुर्की और भारत का रिश्ता कभी भी दिल से नहीं रहा। तुर्की का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा है, जो 1947 से लेकर आज तक हर कश्मीर बहस में तुर्की ने भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया है। हाल ही में अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के दौरे पर हैं और वहां उनकी मीटिंग चल रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच में किस तरह से संबंध चल रहे हैं। आज की डेट की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर कुछ साल पीछे चले, 2019 में जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया और पाकिस्तान के पक्ष में भाषण दिया। फिर भी भारत ने तुर्की से व्यापार किया, दोस्ती की कोशिश की, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग तुर्की में हुई। भारत ने कई बार तुर्की को G20 जैसे मंचों पर समर्थन दिया, लेकिन तुर्की ने इसे कभी आपसी मित्रता की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे राजनीतिक मजबूरी माना। इसीलिए दोस्त दोस्त न रहा सिर्फ वर्तमान का नहीं, 7 दशकों के एक तरफा रिश्ते का निष्कर्ष है। एर्दोगन की खिलाफत पॉलिसी शुरू से ही रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तायप एर्दोगन खुद को इस्लामिक वर्ल्ड के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुर्की एक नई खिलाफत की राजधानी बने और पाकिस्तान उनके लिए इस मकसद में एक अहम साथी है। पाकिस्तान को समर्थन देना उनके इस सपने को मजबूत करता है। तो बात करें चीन और रूस का, तो रूस से वो ऊर्जा लेता है, तेल और गैस, और रूस उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। चीन उसके देश में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, जैसे वहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज BYD की 8500 करोड़ रुपए की EV फैक्ट्री लग रही है। इनके बदले में तुर्की को चीन पाकिस्तान का समर्थन करना कूटनीतिक सौदा लगता है। तुर्की को लगता है कि भारत से उसे खास लाभ नहीं है, व्यापार भी सीमित है, कोई रणनीतिक साझेदारी भी नहीं है। इसलिए तुर्की समझता है कि भारत हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत के लिए व्यापार कोई मजबूरी नहीं है, पर तुर्की के लिए है। भारत ने 2023-2024 में तुर्की को 65,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, पर 2024-2025 में ये गिरकर 44,000 करोड़ रुपए आ गया। तुर्की से भारत को जो आयात मिलता है वह भी बहुत सीमित है। ऑटो पार्ट्स, मशीनें जो भारत की साउथ कोरिया, जापान से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल तुर्की पे ही इस चीज को लेकर के निर्भर हैं। अगर भारत ये व्यापार बंद कर दे तुर्की के साथ तो तुर्की के लिए एक बड़ा झटका होगा। और सबसे बड़ी बात, टूरिज्म सेक्टर्स। तुर्की की GDP का 12% हिस्सा दोस्तों टूरिज्म पर निर्भर करती है और भारत से हर साल लाखों टूरिस्ट वहां जाते हैं। और जब से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब से लगातार भारत में तुर्की बायकॉट की लहर चल रही है। फ्लाइट कैंसिलेशन 250 तक बढ़ चुके हैं। तुर्की अगर चेत न पाया तो भारत का गुस्सा उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी। साथ ही भारत को तुर्की को अब वैसा ही जवाब देना चाहिए जैसा वह चीन और पाकिस्तान को देता है। वैश्विक मंचों पर घेराबंदी, यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाना, कुर्दों पर अत्याचार, प्रेस की आजादी, G20 ब्रिक्स में तुर्की की नीतियों का विरोध, तुर्की को आतंक समर्थक देश के रूप में अलग थलग करना, अजरबैजान के साथ कूटनीति संभाल कर उसे तुर्की से अलग करना, ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों से सामरिक साझेदारी बढ़ाना, मध्य एशिया में भारत की मौजूदगी को मजबूत करना। क्योंकि अब भारत और तुर्की का रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं चलेगा। तुर्की ने जो किया, उसने भारत को यह सिखाया कि दया की कद्र सिर्फ उन्हीं को होती है जो इंसानियत समझते हैं। भारत को अब तुर्की को यह दिखाना होगा, हमने दोस्ती निभाई थी इंसान समझकर, अब हिसाब होगा राष्ट्र हित को लेकर। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय में लेकर के, भारत और तुर्की के रिश्ते को लेकर के? आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।